रहेंगे ना, बच्चा नहीं आ जाता। ये एसीसी की बिल्डिंग है, इसी ये उसी लाइन नहीं, उसके साथ एक बिल्डिंग और भी है। अच्छा, वो इन्होंने रखी थी। जी जी, मुझे कहने लगे यार औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस का आगाज़ करने जा रहे हैं और इसमें आप देख लीजिए यूज़ ऑफ हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। हैड आएगा और वर्ब की तीसरी फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट आएगा और इसकी उर्दू में पहचान है ले थे, लिया था, चुका अत्तहियातु। था, चुके थे वगैरह, ये सारे आएंगे इसमें। तो इसमें वैसे दो जुमले आते हैं और देखें, ये पहले जुमले में देखिए, गाहक के आने से पहले, ये एक जुमला हो गया। दूसरा जुमला, धोबी कपड़े इस्त्री कर चुका था। तो दो जो जुमले आएंगे ना, उसमें एक काम पहले हुआ है, तो पहले गाहक आया या धोबी ने कपड़े इस्त्री किए, तो जाहिर है धोबी ने कपड़े इस्त्री किए। बेशक तरतीब में वो जुमला बाद में आ रहा हो, तो आपने जो काम पहले हुआ है उसमें हैड और थर्ड फॉर्म लगानी है और फिर उसके बाद आपने दूसरी तरफ जो जुमला बनाना है उसमें सेकंड फॉर्म आपने लगानी है, उसमें आपने सेकंड फॉर्म लगानी है। तो उसी के मुताबिक इंशाल्लाह बनेंगे जुमले। अब है, गाहक के आने से पहले धोबी कपड़े इस्त्री कर चुका था। तो अच्छा जी, मेक मी को होस्ट। ओके अब्दुल समी साहब, 1 मिनट की ज़रा ब्रेक लीजिएगा। लें जी, गाहक के आने से पहले धोबी कपड़े धो चुका था, तो धोबी की अंग्रेजी है दी वॉशर मैन। जितने प्रोफेशनल है उनसे पहले दी आता है, दी वॉशर मैन। धोबी, दी वॉशर मैन हैड प्रेस्ड, प्रेस करना, इस्त्री करना, हैड प्रेस्ड दी क्लॉथ, कपड़े इस्त्री कर चुका था। बिफोर दी कस्टमर, आने की तो अंग्रेजी की नहीं है, तो ये मिस प्रिंटिंग है, आप एंड पे लिख लें बिफोर दी कस्टमर केम।
तो हैड के बाद थर्ड फॉर्म अंग्रेजी में आती है और दूसरी तरफ सेकंड फॉर्म आती है। कस्टमर के स्पेलिंग भी नोट कर लें, ये स्टूडेंट्स को नहीं आते। CUSTOMER, कस्टमर। रेफरी के सीटी बजाने से पहले टीमें मैदान में उतर चुकी थीं, तो दी टीम एस लगाएं, मिस प्रिंटिंग है। दी टीम्स हैड रीच्ड द प्लेग्राउंड, तो टीम्स जो हैं हैड रीच्ड द प्लेग्राउंड। रेफरी के आने से पहले, बिफोर द रेफरी विसल्ड, के रेफरी के सीटी बजाने से पहले, तो रेफरी के सीटी बजाने से पहले। तो रेफरी के स्पेलिंग भी नोट करें, REFEREE, रेफरी, और विसल्ड। मैं तुम्हारी दरख्वास्त पर पहले ही गौर कर चुका था, और अगर एक ही जुमला और उसमें पहले ही आए ना तो वर्ब से पहले ऑलरेडी लगा दें हैड के बाद। आई हैड ऑलरेडी कंसिडर्ड योर एप्लीकेशन, आई हैड ऑलरेडी कंसिडर्ड योर एप्लीकेशन। डाकिया दोपहर से पहले चिट्ठियां तकसीम कर चुका था। द पोस्टमैन हैड डिलीवर्ड द लेटर्स बिफोर नून, द पोस्टमैन हैड डिलीवर्ड द लेटर्स, डिलीवर्ड तकसीम करना, बिफोर नून दोपहर से पहले, और डाकिया पोस्टमैन। ये भी आपसे पहले की शायद फिनोमिना है कि खतूत लिखे जाते थे और एक बॉक्स होता है लाल रंग का, उसमें चिट्ठियां डाल देते थे, उसको पोस्ट बॉक्स कहते थे। अब तो व्हाट्सएप आ गए हैं और ईमेल्स आ गई हैं, अब ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, चिट्ठियों विट्ठियों का रौला ज़रा कम हो गया है। अच्छा, अगला जुमला है जी, क्या अदालत ने कल उसे बरी किया था? Had the court acquitted him yesterday? Had the court acquitted, acquit होता है बरी कर देना, ACQUIT, ये इसकी पहली फॉर्म है acquit, फिर acquitted इससे सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है। मैं फीसें अदा कर चुका था, आई हैड पेड दी फीस, एस भी लगा सकते हैं, मैं फीस अगर है तो अदा कर चुका था, आई हैड पेड दी फी। पे, PAY, पे, फिर पेड, फिर पेड, आई हैड पेड दी फी, तो मैं फीसें अदा कर चुका था। उस्ताद के आने से पहले, ये एक जुमला है, हम पहुंच चुके थे, तो पहले हम पहुंचे हैं ना, इसका तर्जुमा कर लेते हैं। वी हैड रीच्ड, हम पहुंच चुके थे, बिफोर द टीचर केम। अब दूसरी तरफ सेकंड फॉर्म है, याद रखना है। तुम नहा चुके थे, यू हैड टेकन ए बाथ, टेकन के बाद ए आएगा ज़रूर, तो टे के बाद मुहावरा है, तो यू हैड टेकन ए बाथ। हैव ए शावर होता है अंग्रेज़ी में और टेकन ए बाथ होता है, याद रखें। हैव ए बाथ और टेकन ए शावर नहीं कह सकते, तो हैव ए शावर और टेकन ए बाथ। वो अपना काम ख़त्म कर चुका था, ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, ही हैड एंडेड हिज वर्क या फिनिश्ड हिज वर्क। वो मैच जीत चुके थे, दे हैड वन द मैच, दे हैड वन द मैच। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो पहले नहीं लिखा हुआ, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, तो पेशावर लोग जो हैं उनसे पहले दी डॉक्टर, दी प्रोफेसर आता है। मैं घर नहीं पहुंच चुका था, आई हैड नॉट रीच्ड होम, तो रीच के बाद नोट करें कोई प्रेपोजिशन हरूफे जारा नहीं आता, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि 10 लफ्ज़ हैं जिनके बाद हरफ जार नहीं आता, 10 अफ़ाल हैं, रीच, कंट्रोल, रिजेंबल, फियर, रूल, कंप्राइज और लव, हेट, अटैक। इनके बाद कोई हरफ जारा नहीं आता। लव, हेट, अटैक, रीच, कंट्रोल, रिजेंबल, फियर, रूल, कंप्राइज, इनके बाद मैरी के बाद भी नहीं आता। अब्बू के आने से पहले हम खाना खा चुके थे, तो वी हैड नॉट टेकन फूड, अच्छा नहीं खा चुके थे, वी हैड नॉट टेकन फूड, हम खाना नहीं खा चुके थे, बिफोर द फादर केम,
बिफोर दी फादर केम। तो यहाँ दी लगाना है, लगा नहीं हुआ। क्या मैं उससे पहले ही बता चुका था? तो हैड आई ऑलरेडी टोल्ड हर, हैड आई ऑलरेडी टोल्ड हर, क्या मैं उससे पहले ही बता चुका था। अच्छा जी, आगे आ गया है, क्या हम नया घर खरीद चुके थे? हैड वी बॉट ए न्यू हाउस। बाय पहली फॉर्म है, फिर बॉट, बॉट आपको ये फॉर्म्स याद करनी पड़ेंगी। आपको जो किताबें शेयर की गई हैं ग्रुप में, वो किताबों में फॉर्म ज़रूर दी गई होंगी, उनके आगे पीछे देखें शुरू के पेजेस में। क्या वो वहाँ जा चुका था? हैड ही गॉन देयर, हैड ही गॉन देयर। क्या वो खाना पका चुकी थी? हैड शी कुक्ड फूड, कुक्ड फूड भी ठीक है, और प्रिपेयर्ड फूड। क्या हमारे पहुंचने से पहले वो जा चुके थे? हैड दे गॉन बिफोर वी रीच्ड। अच्छा, अभी यहाँ तक कोई सवाल कर लें, पहले इतना जितना पड़ा है, फिर आगे चलते हैं। जी जनाब, ये क्या लिख दिया भाई, ये कोई वर्ड ही नहीं है अंग्रेजी का। वसीम खान साहब, COM कम और केम, भाई COM ही कम है, कम पहली फॉर्म है आना, और दूसरी है केम आया, और फिर कम आ चुका। तो ये COM कोई वर्ड नहीं है, COME है। ये तो .com वाला है IT में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं ग्रुप में भेजी गई ID को बार बार ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा था, फिर देखा तो वो कोई और ही ID थी, इसलिए आज इतना। कोई बात नहीं जनाब, अब आप याद साहब ज्वाइन कर चुके हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट टाइम मेरी तरफ से नई आईडी भी दे दें, आईडी कल सेंड भी कर दें तो नहीं पाते, नहीं आई? ये दोबारा वही करेंगे, दोबारा सेंड कर दें। चलें, कल नई ID भी सेंड कर देंगे दोबारा। और कोई सवाल पूछ लें, अगर सवाल नहीं पूछे तो फिर आगे चलते हैं, अगर क्लियर है सबको तो। कॉम इज द .com साइट से वही, वो वाला कॉम पूछ रहे थे, कॉम हाँ या वही है मेरे ख्याल से। कॉम का हाँ जी, जी जनाब। कम और केम में क्या फ़र्क है? जी वसीम भाई, जो मैंने अर्ज किया है, कम का मतलब है आना है, आना, आई कम में आता हूँ, और इसका मादी है आई केम में आया था, ये फ़र्क है भाई। डिलीवर का क्या मतलब है आमिर खान? डिलीवर का मतलब होता है अदा करना, डिलीवर ए लेक्चर, लेक्चर देना। और डिलीवर दी लेटर्स आया था, चिट्ठियां तकसीम करना, तो इसका मतलब तकसीम करना भी है डिलीवर का। लेक्चर देना है, डिलीवर ए लेक्चर, तकरीर करना है, मेक अ स्पीच, और खुतबा देना है, गिव सरमन। ये तीनों ही इस्तेमाल होते हैं। और जी,
चलें फिर आगे चलते हैं, बाकी आखिर में सवालों जवाब की नशिस्त हो जाएगी। यूज ऑफ हैड आ गया जी अब आपके सामने, और ये आ गया है, दो इस्तेमाल हैं इसके। जो आप बाईं तरफ कॉलम देख रहे हैं वो जाहिर कर रहा है इसका नाउन का इस्तेमाल, रखने के मानों में इसकी इजाफी हालत, और जो इसके दाएं तरफ इस्तेमाल देख रहे हैं वो मजबूरी में है। तो ये दोनों को वन बाय वन देखते हैं। जहाँ है ना यूज़ ऑफ हैड प्लस नाउन एडजेक्टिव, ज़माना मादी में मलकियत को जाहिर करते हैं। वो हाथ में छड़ी रखता है, रखता था होना चाहिए, मिस प्रिंटिंग है। ही हैड ए स्टिक इन हिज हैंड, ही हैड ए स्टिक, स्टिक कहते हैं छड़ी को। ही हैड ए स्टिक इन हिज हैंड, ही हैड ए स्टिक इन हिज हैंड। और वो हाथ में छड़ी रखता था के बाद है हमारे बाग के इर्द गिर्द बाड़ थी। आर गार्डन, अवर गार्डन हैड ए हैज, हैज कहते हैं बाड़ को। अराउंड इट, इसके इर्द गिर्द, अराउंड जो है ये हुरूफ जारा में से है, इट जो है ये ज़मीर है, अवर जो है पोजेसिव हालत है प्रोनाउन की, वी अवर अस गार्डन नाउन है, हैड रखने के मानों में इमदादी फेल है, और ए आर्टिकल है। इनके पास एक नया हल था, हल, वो जिससे खेतों में काम करते हैं। तो दे हैड ए न्यू प्लफ, या शायद प्लो, तो दे हैड ए न्यू प्लो या प्लफ, उनके पास नया हल था। उसके पास मुझे देने के लिए दो किताबें थी। ही हैड टू बुक्स, टू बुक्स टू गिव मी, ए कपल ऑफ बुक्स भी कह सकते हैं, और टू बुक्स टू गिव मी। उसके पास गाड़ी थी, ही हैड ए कार, तो आसान है मलकियत के लिए, ही हैड ए कार, ही हैड ए कार। अच्छा, आप दूसरे कॉलम की तरफ आ जाएं। ये है यूज ऑफ हैड प्लस टू प्लस वर्ब की पहली फॉर्म। मतलब मजबूरी में जाना पड़ता था, खाना पड़ता था, उसे बर्तन धोना पड़े, पड़ते थे या पड़े एक ही बात है। शी हैड टू डू डिशेस, ये मुहावरा है, डू डिशेस का मतलब बर्तन धोना। तो शी हैड टू डू डिशेस, या वैसे है शी हैड टू क्लीन द डिशेस, वॉश द डिशेस। तो डू डिशेस ज़रा इडियम है, मुहावरा तन उसने बोला है, शी हैड टू डू डिशेस। उसे ज़ख़म पर मरहम लगाना पड़ता था। ही हैड टू अप्लाई ऑइंटमेंट, अप्लाई होता है कोई क्रीम लगाना हाथों पे, चेहरे पे। ही हैड टू अप्लाई ऑइंटमेंट, मरहम, ऑन दी वूंड, वूंड कहते हैं इसे ज़ख़म को। हमें सड़क पर कार नहीं चलानी पड़ती थी। वी हैड नॉट टू ड्राइव कार, हमें सड़क पर गाड़ी नहीं चलानी पड़ती थी। वी हैड नॉट टू ड्राइव कार ऑन दी रोड, सड़क पर। हमें रोज़ स्कूल जाना पड़ता था। वी हैड टू गो टू स्कूल डेली, एक तो हैड टू आ गया ना हैड के साथ टू, और एक गो के बाद टू। वी हैड टू गो टू स्कूल, डेली भी ठीक है, एवरी डे भी ठीक है, रोज़ाना, डेली, और हर रोज़, एवरी डे। उसको हमारी मदद करना पड़ती थी। ही हैड टू हेल्प अस, ही हैड टू हेल्प अस। ये भी पढ़ लिया है। अब यहाँ तक मैं ऊपर कर रहा हूँ, आप दोहरा लें, एक दो मिनट और सवाल करना है तो कर लें, ये जो पढ़ा कुछ अगर आपने सवाल करना है तो। जो अभी ये दो इस्तेमालात पढ़े हैं ना, तो इस पे देख लें, अगर कोई आपने सवाल करना है तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। कोई सवाल है तो कर लें अभी तक जितना पढ़ा है।
जी जनाब, आपने आमिर खान साहब पूछा है कि मजबूरी की हालत में पहली फॉर्म इस्तेमाल होगी। हाँ जी बिल्कुल, मजबूरी की हालत में पहली फॉर्म, उसकी वजह ये है कि टू आ रहा है ना, जैसे ही शी हैड टू डू डिशेस, तो टू के बाद पहली फॉर्म। हैड का ये फार्मूला फिर बताइए सर एक मरतबा। सर हैड का दो फार्मूले बताए ना, एक तो है हैड के साथ इजाफी हालत जुमलों की मलकियत, मसलन आई हैड ए कार, मेरे पास एक गाड़ी थी। आई हैड ए मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल था। तो इस जो मलकियत में फिर ज़ाहिर है कोई इसम आएगा आखिर में या सिफत आएगी। और ये जो है ना दूसरा ऐड, ये मजबूरी की हालत में ये काम करना पड़ा, जाना पड़ा, खाना पड़ा, तो उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, जैसे उसे बर्तन धोना पड़े, शी हैड टू डू डिशेस। हमेशा टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी, चाहे कोई सा भी टेंस हो। जी जी जैनब अकबर, अगर टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, कोई मसला ही नहीं है। हमेशा के लिए ये उसूल है कि टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। दो मकामात ऐसे हैं, दो तीन मकामात ऐसे हैं जो हम आगे जाके आपको बताएंगे, जहां टू के बाद आई एन जी फॉर्म आती है। मसलन अगर ये आपने कहीं नौकरी के लिए दरख्वास्त दी, तो उन्होंने आपको जवाबी ख़त भेजा, तो आखिरी लाइन में लिखते हैं ऑफिशियल लेटर में, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, वहाँ मीट नहीं कहते। तो इसी तरह तीन चार मकाम हैं, लेकिन 98% अंग्रेजी में टू के बाद फर्स्ट फॉर्म है, ये उसूल है। बाकी इस्तिस्ना है, हर हालत में टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, चाहे कोई टेंस हो। आई वॉन्ट टू गो, आई वॉन्टेड टू गो, तो हर जगह टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी। बस आज हमने इतना ही पढ़ना है, तो आप सवाल जवाब ही कर लें, क्योंकि अजानें भी शुरू हो गई हैं। और कोई सवाल कर लें। कल हम इंशाल्लाह फ्यूचर पढ़ेंगे। हेड टू के दो इस्तेमाल। अच्छा, और अभी हैड के भी दो इस्तेमालात आगे हैं, वो भी कल इंशाल्लाह हम देख रहे होंगे, फिर उसके बाद फ्यूचर आएगा। उनको दिखा दीजिए कि थोड़ा देख लीजिए कैसे करना है। अच्छा ये कल पढ़ेंगे, हाँ, यूज़ ऑफ हैड होप्ड। अच्छा ये सिर्फ एक ही इस्तेमाल है इधर वाला, कि हैड होप्ड, हैड होप्ड, हैड होप, मैंने वो आस लगाई थी, उम्मीद थी। और दूसरी तरफ हैड बेटर है, हाँ ये भी काफ़ी इस्तेमाल होता है हैड बेटर, तो इसके बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। तो कल पहले हम ये पढ़ेंगे, हैड होप्ड और हैड बेटर। तो अच्छे इस्तेमालात हैं ये, कल हम पढ़ रहे होंगे अल्लाह के फजल करम से। मैसेज दे देंगे उनको, बार बार रिवाइज करें, क्योंकि फिर आपको रोज़ आपको टेस्ट मिलना करने अगले हफ्ते से ना। तो ये आपने रोज़ रिवाइज करते रहना है साथ साथ इसको, जो हम पढ़ रहे हैं बार बार देखने से, आप खुद सारे उलमा हैं समझते हैं कि दोहराने से काफ़ी फ़ायदा होता है। आपके तो मदारिस में बल्कि वो क्या कहते हैं, तकरार, तकरार का होता है ना बाकायदगी, तो वो तकरार का बड़ा फ़ायदा है जी, कि आप 2-3 घंटे उसकी तकरार करते हैं जो आपने पढ़ा है, तो तकरार बहुत ज़रूरी है। वालेकुम अस्सलाम। तो और कोई सवाल पूछ लें, अब क्लास ऑफ होने लगी है 2-3 मिनट में, तो कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, फिर हम कल यहीं से इंशाल्लाह इसको आगाज़ करेंगे। गुड़िया यार
उन्होंने शी हैज जस्ट ज्वाइन। अच्छा ठीक है जी, कोई सवाल नहीं है तो फिर कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे। भाई अब्दुल समी साहब, आपने कोई ऐलान करना है तो कर लें या मीटिंग एंड कर दें? कर दें फिर एंड में? वो अब्दुल समी साहब ने तो